ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 27 मार्च 2023। वरदान है, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहेब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। बहुत सारे बाबा के बच्चे कहते हैं, हम इतना सेवा करते हैं, भगवान को सहयोग देते हैं, तन से मन से धन से सेवा केंद्र पर जाकर इतना सेवा करते हैं, फिर भी हमारा ख्वाहिश भगवान कंप्लीट नहीं करता है। हम जो कहते हैं वैसे बाबा करके नहीं देता है। क्यों? इसके लिए बाबा कहते हैं, आप जो कहते हो, जो इच्छा रखते हो, उसमें शुभ भावना शुभ कामना रहना चाहिए। जो आपको चाहिए वो नहीं मांगना चाहिए। भगवान जो चाहता है वो भगवान को देना चाहिए। भगवान किसका बात सुनता है या किसका इच्छा भगवान कंप्लीट करता है? ये किस आत्मा को, किस तन को बाबा सेवा के लिए यूज करता है? बाबा कहते हैं, तन मन और दिल की स्वच्छता हो। देखिए, आप भी अपनी जिंदगी में भोजन के लिए क्लीन बर्तन चाहिए, पहनने के लिए क्लीन कपड़ा चाहिए। जिस घर में रहते हो वो घर क्लीन रहना चाहिए। तन अंदर से बाहर से क्लीन रहना चाहिए, तभी आत्मा को सुकून का एहसास होता है। तो बाबा को भी ईश्वरीय सेवा के लिए तन, स्वच्छ तन और उसके ऊपर क्लीन कपड़ा, वाइट कपड़ा, अंदर से भी जो बाबा ने नियम बताया है वैसे भोजन, बाबा के याद का भोजन, बाबा को भोग लगा हुआ भोजन, बाबा का याद में रहकर खाया हुआ बनाया हुआ भोजन। साथ में मैं और मेरापन का भाव, अभिमान, अहंकार, मैं सुंदर हूं, मैं यंग हूं, ये भी नहीं रहना चाहिए तन के प्रति। उसके बाद मन में कोई इच्छा न रहे, मन इधर उधर नहीं रहे। क्लीन मन माना मन परमात्मा में रखकर वो क्लीन होने के बाद जब ईश्वरी सेवा के लिए अपने मन को देते हो, उस समय आपका मन और कोई कर्म के लिए यूज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक ब्राह्मण अपने घर से टेम्पल में आते हैं पूजा कार्य के लिए। आने के बाद जब पूजा रूम रहता है जहां मूर्ति रहती है, वहां अंदर जाने के बाद टेम्पल से बाहर जाने तक उनको एक ही काम है। उनका तन हो, उनका मुख हो, उनका संकल्प हो, सोच हो, चिंतन हो, सब कुछ सिर्फ ईश्वरार्थ। उस समय वो भोजन भी नहीं खा सकता है। भोजन खाना है तो घर में जाकर खाना पड़ता है, राइट? ऐसे ही जब आप ईश्वरी सेवार्थ बैठे, अमृत वेला, नुमा शाम योग भगवान को अर्पण करने के लिए बैठे हैं, तो उस समय आपने मन को भगवान के बिना और कहां भी यूज किया तो मन मैली हो गया ना। तो वैसे गंदगी मन बाबा लेगा नहीं। तन क्लीन रहना चाहिए और मन भी क्लीन रहना चाहिए, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ सेवा। उसके लिए बैठे हो ना। अभी देखो, कोई पुजारी ब्राह्मण जो पूजा के लिए आया है, टेम्पल में सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, गुटखा खा रहा है, दारू पी रहा है, तो
लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे क्या? उस टेम्पल में लोग जाएंगे क्या? नहीं है ना। वो ब्राह्मण का भी एक ड्रेस कोड रहता है, पूजा का विधि विधान भी रहता है, वो सभी उनको फॉलो करना पड़ता है। तो तन और मन दोनों क्लीन रहना चाहिए, और मन से कोई इच्छा ना हो, बाबा मेरे लिए ये दे दो, मेरे परिवार के लिए ये दे दो। नहीं, भगवान अपना शक्ति विश्व के लिए दे दो, मेरे लिए नहीं, सारे विश्व के लिए दे दो, और इस मन को आपके कार्य के लिए यूज करो। मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे विश्व कल्याणकारी बनना है, विश्व का महाराजन बनना है, नहीं, मैं और मेरा पर नहीं आना चाहिए। मन भगवान के अर्पण करो विदाउट एनी डिमांड। नेक्स्ट बाबा कहते दिल की स्वच्छता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तन क्या है? स्थूल साधन, एग्रीड। मन क्या है? सूक्ष्म साधन, ओके। अभी दिल क्या है? ये जो बाबा दिल कह रहे हैं, स्थूल शरीर का दिल के बारे में कह रहे हैं या आत्मा का दिल के बारे में कह रहे हैं? स्थूल शरीर का दिल तो बॉडी का लेफ्ट साइड में रहता है, हार्ट, और आत्मा का दिल मन कहते हैं। ऑलरेडी बाबा ने मन कह दिया, लेकिन ये दिल क्या है? तन मन के साथ यूजुअली बाबा तन मन धन जन ऐसे यूज करते, लेकिन यहां बाबा ने कहा मन के साथ साथ दिल की स्वच्छता चाहिए, उसके लिए बाबा अटेंशन रख रहे हैं। तो दिल क्या है? बाबा कहते हैं सच्चा भाव, भावना, निस्वार्थ भाव, सेवा भाव, सच्चा दिल से। माना ये सेवा करने से मुझे कोई गायन होना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मुझे कोई सम्मान करना चाहिए, मुझे टोली देना चाहिए, सभी लोगों के आगे मेरा नाम आना चाहिए। ये चाहिए चाहिए का मन में इच्छा रख कर कर्म करना नहीं। घर में भी बहुत सारे माताएं सेवा करते हैं, माना घर का काम करते हैं। एक होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन से, स्व इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट से सेवा करना। दूसरा होता है सास ने कहा तो करना पड़ेगा ना, पति ने कहा तो करना पड़ेगा ना, वही नहीं तो और कोई नहीं है तो करना पड़ेगा ना। तो मन में किसी का जो बातों का बोझ रखकर, टेंशन रखकर बाय फोर्स से कर्म करना, उसको कहते दिल का नहीं है। कोई कोई पैसे कमाता है बाय फोर्स से, जरूरत है ना, परिवार तो है, उसके लिए कमाई चाहिए। तो दिल से वो जॉब को सेटिस्फेक्शन करते हुए, सैलरी को न देखते हुए, खुद उसमें इन्वॉल्वमेंट होकर कर्म करना, बाद में जो फल मिलता है वो बाद में देखा जाएगा। तो बाबा कहते ऐसे ही जो तन मन और बाबा को दिल देते हो, प्यार से दे दो ना, मतलब का नहीं। बाबा मैं समय दे रहा हूं, मन दे रहा हूं, इससे ऐसा ही करो, नो डिमांड। स्नेह से दे दो, प्यार से दे दो, अपनेपन से दे दो, उसमें भी स्वच्छता रहना चाहिए। तो बाबा कहते सच्चे दिल पर साहेब राजी। बाबा मेरे सारे भाई बहनों को सच्चा शांति दे दो, मेरे पति को ही दे दो, नहीं। उसमें क्या होता है? स्व अर्थ, स्वार्थ। तो ऐसे सच्चे होली हंस जो बनते हैं, वाइट रहते हैं अंदर से और बाहर से, उनको ही बाबा ईश्वरीय सेवा के लिए यूज करता है। तो ऐसे बाबा यूज करेगा तो उस आत्मा को या तन के लिए या मन के लिए या अपने दिल के लिए कुछ इच्छा जताने का, कहने का जरूरत नहीं पड़ता है। समय के अनुसार जो जरूरत है बाबा दे देता है, भले साधन हो या शक्ति हो या ज्ञान हो या सहयोग हो, जो भी है समय के अनुसार जो दी बेस्ट है वो मिलेगा। दी बेस्ट माना ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा आपको कार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है।
उस समय आपके लेवल के अनुसार जो बहुत अच्छा है, जिससे निर्विघ्न होता है, वो बाबा आपको दिलाता है। माना आपका जो सेवा का भाव क्लीन एंड क्लियर रहेंगे तो स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता। पवित्रता माना क्लीनलीनेस। बाबा ने जैसे कहा मुझे वैसे करना है, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा शरीर मेरे लिए कुछ भी नहीं आना चाहिए, दिल से सेवा करना है बस। पवित्रता माना स्व के लिए, क्या उसमें कुछ विकार भरा हुआ हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसको पवित्रता नहीं कहेंगे। अभी अभी आपके पास व्हाइट कपड़ा है, उसमें एक छोटा सा भी दाग लगा है, उसको पवित्र नहीं कहते हैं ना। आपका जो मुख है उसमें कुछ काला लगा है, ब्लैक लगा है, तो उसको पवित्र नहीं कहते हैं ना। दूध है, थोड़ा भी इमली लगाएंगे उसमें ऐड हो जाएगा, उसको शुद्ध नहीं कहते हैं। ऐसे ही बाबा कहते सब में पवित्रता। इसका मतलब आप सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल इंद्रियों से, इस दुनिया के कोई व्यक्ति से, चीजों से, कर्मेंद्रियों से, कर्म से, कर्म के फल से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अभी देखो, आप एक शरीर हो, समुद्र के अंदर में हो, तो क्या होगा? शरीर के साथ शरीर के जो जितना भी कपड़े हैं जो आपने पहने हैं, जो भी गहने हैं, जो भी चीज है, सब कुछ पानी के अंदर हो जाएगा ना, तो सब कुछ क्लीन हो रहा है ना। तो ऐसे ही सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। सब साधन भगवान को ईश्वरी सेवा के लिए दिल से दे दो, बाई फोर्सफुली नहीं। कोई कोई क्या करते हैं भक्ति मार्ग में भी, कोई व्रत रखते बाई फोर्स, सुबह से शाम तक पानी भी नहीं पीना है। उस दिन उनको इतना मन में इच्छा रहती है, पानी पीना है पीना है पीना है, तरस आ जाता है, बाई फोर्सली करते हैं, तो उस पूजा का फल नहीं मिलता है। पवित्रता के निशानी सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली अंश भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। बाहर से सफेद वस्त्र पहनो और अंदर से दिल क्लीन एंड क्लियर हो। याद रखिएगा, जो भी कर्म करते वो ईश्वरार्थ। आपकी बात जो भी साधन है ईश्वर का है। मैं और मेरापन का अधिकार मालिकपन नहीं जताना। जताएंगे तो क्या होगा? जो मालिक का जो साधन है उसको अपना समझ लेना, तो क्या होता है? उनको धोखा दिया, भगवान को धोखा दिया। कितना बार आपने हाथ उठाया बाबा के आगे, बाबा ये तन मन धन जन समय संकल्प सब आपका है, बाद में भूल जाते हो। बाबा मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, इसका मतलब क्या है? जो आपने बाबा से वादा किया है वो आपने भूल गए हैं। इसीलिए स्वच्छता स्वरूप याद रखिएगा भाई बहने। आज के बाद अपने लिए जिंदगी मत बिताइए, भगवान के लिए बिताइए। अपनी जिंदगी को भगवान को अर्पण कीजिएगा। जैसे माताएं क्या करते हैं, जब पति के घर में आते हैं अपने सब कुछ पति के आगे न्योछावर कर देते हैं ना। पुराने जमाने में ऐसे था, माताएं भोजन नहीं करते थे, पति को खिलाते थे, भले वो क्या उपवास रहते थे, लेकिन पति को बच्चों को खिलाते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया, पति वापस आते ही फोन करके बताते थे मेरे पास टाइम नहीं है, होटल से आप भोजन लेकर आइएगा। अभी तो चेंज हो गया है, नहीं तो ऑनलाइन में बुक किया है, करेंगे, ऐसा है हालत। लेकिन आप लोग तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि बाहर का भोजन हम लोग नहीं खाते हैं। तो अंदर से भी स्वच्छता स्वरूप माना मेरे लिए कुछ भी नहीं, तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। तो जितना भगवान के ऊपर न्योछावर हो जाते हो उतना स्वच्छ रहेगा, क्लीन रहेगा। इसलिए देखिए होली अंश कहाँ रहेगा? बहता हुआ पानी में रहेगा ना, वो सदा वहां ही रहता है, आराम से स्विमिंग करता ही रहता है। साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है।
बाबा ने यहाँ इस वरदान में कहा, किसका ख्वाहिश मैं कंप्लीट करता हूं। सच्चाई तो ये है, ड्रामा में जो लोग साधन पूछते हैं ना, उनको साधन नहीं मिलता है, जो नहीं पूछते उनको मिलता ही रहता है। दादियां कभी भी ये नहीं कहते हमको घी से बनाया हुआ भोजन चाहिए, टोली चाहिए, लेकिन उनको देते ही रहते, देते ही रहते, देते ही रहते। दादियां कभी ये नहीं कहते हमको 5 करोड़ का कार चाहिए, हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, हमको फ्लाइट चाहिए, कुछ भी नहीं कहते। वो सदा यही कहते मैं हमारे भाई बहन खुश हो, उनकी आत्मा को शांति मिले, सच्चे परमात्मा का सुख वो उनके मन में रहता है। लेकिन जब वो उनके मन में जो सफेद है ना, माना दिल साफ है ना, इसलिए साधन व्यक्ति, डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स उनकी सेवा के लिए रेडी हो जाते हैं। और देश विदेश में जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, नामी ग्रामी मनुष्यात्माएं हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके आगे आकर सिर झुकाते हैं। क्यों? उनके मन में एक्सपेक्टेशन नहीं है, इच्छा नहीं है, सिर्फ एक ही भाव है, भगवान के प्यार देने का, बस। राइट? ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, जो सुख का साधन है उसके पीछे मत जाना, ईश्वरी सेवा में बिजी हो जाए ना, तो सुख का साधन मिलता ही जाएगा। साधन मिलने के बाद भी आपका अटेंशन साधन की तरफ नहीं रहेगा, साधना की तरफ रहेगा। आपने मन से जो साधना की, आपके मन को भगवान ने साधन के रूप में यूज किया, और भगवान ने क्या साधना की, जो क्या फल लाया, उसके तरफ आपका अटेंशन रहेगा। तो सच्चा दिल पर साहेब राजी होता है। तो आपका बात बाबा नहीं सुन रहा है, इसका मतलब वो साधन का जरूरत आपको नहीं था। वो आप अपनाएंगे तो उससे आपको दुख मिलता है, इसलिए बाबा ने नहीं दिया। ऐसे अपने मन से पॉजिटिव सोचो, नहीं नहीं मुझे बाबा कुछ भी होने दीजिए, मुझे चाहिए करके आप झगड़ा करेंगे तो जरूर बाबा देगा, लेकिन आगे जो भी रिजल्ट होता है उसके लिए आप जिम्मेदार हो, भगवान जिम्मेदार नहीं है। उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती है। सच्चे दिल वालों का कामनाएं क्या होता है? भगवान का जो इच्छा है वही रहता है। इसीलिए स्वच्छ साफ दिल भगवान के हाथ में दे देते हैं ना। तो भगवान के कर्तव्य के लिए, भगवान के पात्र के लिए वो आत्मा ने सब कुछ न्यौछावर कर दी, क्या भगवान उनको सब कुछ नहीं देगा? आज एक बड़े कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो तो बड़े कंपनी आपको इतना सब कुछ देखता है, और आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, गवर्नमेंट आपको कितना सहयोग देता है ना। आप अपने पति को सहयोग देते हो, पति कहां कहां आपको लेकर जाएंगे, क्या क्या भोजन खिलाएंगे, आपका बात सुनेंगे ना। या भगवान नहीं सुन सकता है? लेकिन हमारा कंडीशन क्या है जानते हो? आप मेरा बात सुनना चाहिए, हम आपका बात नहीं सुनेंगे, ये हमारा कंडीशन है। एक साइड से व्यवहार नहीं होता है, दो साइड से होना चाहिए। छोटे बच्चे क्या कहते हैं, हमको कंप्यूटर देना चाहिए, बाप क्या कहता है, ठीक है फर्स्ट रैंक आ जाओ कंप्यूटर दिलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, उसको आप कंडीशन मत देना, मुझे कंप्यूटर चाहिए बस, मेरा बात आप सुनो, आपका बात हम नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आप भगवान का बात नहीं सुनते हो, इसलिए आपका बच्चा आपका बात नहीं सुनता है। क्योंकि आपको भी तो पता चले, आपका बेटा आपका बात नहीं सुनेगा तो आपको दिल में कितना दर्द आता है, मैंने जन्म किया, बड़ा किया, मेरा बात नहीं सुनता है। और भगवान के दिल में नहीं होता है क्या, मैंने इतना जरूरत पर मैंने इतना इन आत्मा को हेल्प किया, और आज मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुन रहा है, इसके कल्याण के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो उनका दिल क्या बीतता होगा, सोच लीजिए ना। तो आपको भी वो एहसास हो, आपका बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, वो डिमांड कर रहा है, तो आपके माँ बाप के दिल में क्या बीतेगा, सोचिएगा। और भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको जो अच्छा है वही देता है ना। यस, मांगना खराब नहीं है, लेकिन अच्छा है तो ही बाबा देगा। वास्तविकता तो ये है, बाबा कहते सच्चे दिल पर आप सेवा में लग जाओ, आपको जो साधन चाहिए इन एडवांस में बाबा दिलाता है। मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, मुझे 6 महीने के बाद बैग चाहिए, बाबा कहां से भी गिफ्ट के रूप में दिलाएगा। जो भी साधन चाहिए, वो तो एक एग्जाम्पल है।
और ये भी है, आगे किसी का सेवा बाबा लेना चाहता है, 5-6 महीने पहले ही बाबा हमारे द्वारा उस आत्मा का कनेक्शन में लेकर आते हैं और उनको संकल्प देते हैं, कोई इनको उस ईश्वरी सेवा के लिए उनको क्या करो, सहयोग करो। हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला, मांगने का जरूरत नहीं है। बच्चे याद रखो, अपने जिंदगी भगवान को दे दिया है तो किस सेकंड में क्या आपके लिए अच्छा मैं जानता हूं, कहाँ मुझे आपको रखना है। सिर्फ आप एक करो, अपना तन मन और दिल साफ रखो और ईश्वरार्थ अर्पण करो, बाकी का मैं देख लेता हूं ना। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। माना सदा क्लीन रहता है, इसलिए बाबा कहते सदा अपने मन को परमात्मा के साथ में ही रखना। और याद रखना, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी साधन आए हैं, व्यक्तियां आए हैं, भगवान ने भेजा है। क्या आप और मेरा बीच में कोई ब्लड रिलेशन है? नहीं है ना, भगवान ने भेजा है। आपने भगवान को एप्लीकेशन डाला, हम तो सिर्फ साधन है। हमने क्या बताया बाबा, आप क्या है कि जो भी बाबा के बच्चे भक्त एप्लीकेशन डालते हैं उनको देने के लिए मुझे यूज करो ना, हम रेडी है ना, हमको यूज करो, ये हमारे तरफ से एप्लीकेशन है। इसलिए बाबा क्या करता है, आपके जैसे बहुत अच्छे अच्छे आत्माओं को भेजते हैं बाबा। हमको कुछ मुश्किल माना कुछ टाई करने का, कुछ एक्स्ट्रा कुछ पुरुषार्थ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल से सेवा करो, उनके प्रति शुभ भावना रखो, बस बाकी काम बाबा करेगा ना। और जो बाबा के साथ आपने वायदा किया है उसको निभाओ, तब देखो अंदर से कितना खुश होते हो। किस कारण से आपने बाबा के साथ क्या एग्रीमेंट किया है वो सदा याद रखना। तो इसलिए होली हंस ब्राह्मण माना सदा प्योर। लौकिक ब्राह्मण भी देख लीजिए, बाहर कहाँ भी पानी भी नहीं पीते हैं और किसी घर में सोते भी नहीं, सीधा अपना घर आ जाते हैं, है ना। पुराने जमाने का बात मैं कह रहा हूं, अभी का कैसा है मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप मन से बाहर का भोजन नहीं खाना है। स्लोगन, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। बाबा को बच्चे पूछ रहे हैं, बाबा हमने तन दिया, मन दिया, धन दिया, जन दिया, दिल दे दिया, तो सब कुछ में विजय हो जाएगा? जो हमारा सारा इच्छा पूर्ण हो जाएगी? नहीं बच्चों, उनको ही ज्यादा सहन करना पड़ेगा। जो पत्थर सोचता है मुझे मूर्ति बनना है, उनको ही ज्यादा हथौड़ी का क्या बनेगा, हथौड़ी उसको ही ज्यादा लगेगा, ज्यादा समय उसको ही सहन करना पड़ता है। यस, विघ्न आएगा, परिस्थिति आएगा, जितना बड़े होते जाएंगे, सीनियर होते जाएंगे, फोर्स भी उतना ही आएगा और रेगुलर क्या होता जाएगा, आपको विघ्न के रूप में आता ही जाएगा। लेकिन उसके लिए सोचना मत। अभी आप देखिए लौकिक में, आज इंटरनेशनल स्कूल में जो बच्चे हैं ना, 95, 96, 97, 98, 100% मार्क्स ले लेते हैं। क्यों जानते हो? अभी समझ लीजिए SSLC फाइनल एग्जाम इस साल उनका है, स्टूडेंट 9th एग्जाम है ना, वो फरवरी मार्च में कंप्लीट कर लेते हैं। और नेक्स्ट स्कूल कब स्टार्ट होता है? जून में, समझ लीजिए। तो मार्च से जून तक एक बार टोटल एक साल का पोर्शन कंप्लीट, कहा? स्कूल में। साथ में ट्यूशन में भी पोर्शन कंप्लीट, 2 बार कंप्लीट हो गया। उसके बाद एग्जाम 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 एग्जाम, इतना एग्जाम करते हैं, इसके कारण 98, 99, 100 आता है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे ना, तो क्या होता था, वहां इतना प्रोग्राम होता था, इतना खेलना कूदना, और पोर्शन कब कंप्लीट करते थे? जब फाइनल एग्जाम आने का 1 हफ्ते पहले, है। इसलिए बाबा कहते बच्चे जो फर्स्ट रैंक आना चाहते हो उनको ज्यादा एग्जाम आएगा, टेस्ट आएगा, वो टेस्ट ही आपको स्ट्रांग बनाएगा। इसलिए जो ज्यादा सहन करते हैं वही शहंशाह माना बादशाह, मालिक, राजा बन सकता है। ऐसे मत समझ लीजिएगा।
सब कुछ न्यौछावर कर लिया तो सब लोग आपका बात सुनेंगे नहीं, भगवान आपका बात सुनेगा। अभी देखिए ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर लिया, कितना गाली सुना अपने परिवार से, अलौकिक परिवार से, माताओं से, गवर्नमेंट से, कितना गाली सुनना पड़े उन्हें को। फिर भी वो कभी भी अपने मन में उनको संशय नहीं आया, भगवान को अर्पण कर लिया तो एक ढक से समर्पित, ओके बस। क्यों? क्योंकि अंदर से उनमें जो परिवर्तन आ रहा था और जो भी समस्या आता था उसको फेस करने के लिए शिव बाबा उनको शक्ति देते थे। इसीलिए ब्रह्मा बाबा चुप रहते थे, जो हो रहा है कल्याण के लिए, ताकि ब्रह्मा बाबा को भी पता चले। तो वो सभी टेस्टिंग ब्रह्मा बाबा को ड्रामा के अनुसार क्यों मिला? क्योंकि जब बच्चों के जिंदगी में ऐसे आता है तो कैसे राय देना है, अव्यक्त होने के बाद बच्चों का समस्या का समाधान कैसे देना चाहिए, ये सभी जानकारी मिलने के लिए ड्रामा में उनको वो सभी एग्जामिनेशन उनके सामने आ गए। इससे आपके आगे बहुत एग्जामिनेशन आ रहे हैं और आपके द्वारा बाबा वैरायटी ऑलराउंड सेवा ले रहा है, इसका मतलब आगे आपके द्वारा बाबा महान सेवा लेना चाहते हैं ताकि आपको अनुभव हो। प्रकाश मणि दादी को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्यों बनाया बाबा ने? क्योंकि उनको सारा बाबा ने ट्रेनिंग दिया था, सेंटर में घूमती थी, बाबा के साथ में भी रहती थी, बिल्डिंग काम के बारे में भी वो जानती थी, मुस्कुराहट से बात करती थी, सभी लोगों को लेकर जाती थी, माना विथ रिस्पेक्ट, क्लास करने को भी आता था उनको। तो ऑलराउंड वो ट्रेन अप होने के कारण और किसी को ट्रेन अप भी कर सकती थी, इसीलिए सब नॉलेज रहने के कारण प्रकाश मणि दादी को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बाद में। ऐसे ही आपको जितना एरिया में आप जाते हो, मास्टर बनना चाहते हो, उतना आपको सहन करना पड़ेगा, तो वही शहंशाह बन जाता है। ओम शांति।